अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आज का सेशन है ना मेरा, वो इस चीज़ के रिलेटेड है कि आप लोगों को मैंने HTML कंप्लीट करवाई है। HTML के अंदर आप लोगों ने कुछ मेटा टैग्स देखे होंगे, ठीक है, कि मेटा टैग्स हम यूज़ करते हैं। हम मेटा टैग्स को क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने सर जरिए आपके कुछ एसईओ के सेशन लिए थे, उनमें फिर एक टॉपिक हमारे पास आता है ऑफ पेज एसईओ, कि हम पेज की एसईओ कैसे कर सकते होते हैं, कि अगर हमने कोई HTML से रिलेटेड पेज बनाया है हम उसकी एसईओ कैसे करेंगे। तो बेसिकली जो आज का मेरा सेशन है वो इस चीज़ के ऊपर है, और जो लास्ट में मैं एक टिप बताऊंगा कि आप हमारे प्रो लेवल के कोर्सेज को या किसी भी कोर्स को फ्री के अंदर कैसे अवेल कर सकते हैं। तो सेशन के एंड तक आप लोगों ने लाजमी रहना है ताकि आप उस टिप को भी लाजमी अपने तक कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल फोल्डर न्यू क्रिएट करता हूँ। मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ VS कोड के साथ, क्योंकि जो बेसिकली HTML के हम पेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं वो हम VS कोड के अंदर कर रहे होते हैं। आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास न्यू फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html। मेरे पास एक फाइल क्रिएट होके आ चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट और 1 प्रेस करूँगा, साथ में जब टैब प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके अंदर भी मेरे पास मेटा टैग क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम बाकी मेटा टैग क्रिएट करके देखेंगे कि बाकी मेटा टैग हमारे पास किसकी होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट मेटा टैग इसके अंदर होता है वो होता है कि जो हमारे पास ये करैक्टर सेट का बताया गया है। अब ये करैक्टर सेट का आपको कैसा बताया गया है कि लाइक जो भी हम अपनी पेज वगैरह बनाते हैं या कुछ भी हम अपनी साइट क्रिएट कर रहे होते हैं, उनमें हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ हम करैक्टर सेट्स रखते होते हैं, इसमें हमारे फ़ॉन्ट्स वगैरह आ जाते हैं, लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज आ जाती है। तो ये करैक्टर सेट है ना, ये बिल्कुल एक इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं इसके ऊपर ले गया था, आपको खुद ही बताएगा ये चीज़। एक सेकेंड वेट कीजिएगा, नहीं बता रहा हमें। मैं यहाँ से एक दफ़ा कुछ वेबसाइट ओपन करता हूँ, लाइक मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे मोबाइल फ़ोन सर्च किया, मेरे पास एक वट मोबाइल वालों की वेबसाइट आई। मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेबसाइट का पेज सोर्स देखता हूँ कि इस वेबसाइट के पेज सोर्स हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एक चीज़। वेट अ मिनट, चलिए वो जो हम नेक्स्ट में एक दफ़ा आपको सारी चीज़ें करके दिखा दूँ, फिर मैं आपको इन चीज़ों की सारी समझ करवाता हूँ कि चीज़ें हैं क्या बेसिकली हमारे पास, ठीक है। तो मैं अगेन VS कोड में जाता हूँ। जब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिखूँगा। मैं अगेन एक दफ़ा सॉरी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को लेके जा रहा हूँ कि मैंने मोबाइल फ़ोन सर्च किया। अब ये देखें, अब आपको ना नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई शो हो रही होंगी, इसके अंदर लिखा हुआ है लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन एंड प्राइसेस इन पाकिस्तान। अब ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन। सेम उन्होंने ये वाला कीवर्ड बोल्ड करके यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, मोबाइल फ़ोन। एक वेबसाइट होगी, हम दूसरी वेबसाइट देखते हैं, किसी और वेबसाइट में देखते हैं। अब ये देखें, इसमें सेम मोबाइल, ये मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर भी सेम वही कीवर्ड को बोल्ड करके लिखो है, मोबाइल फ़ोन। तो इनका मेन कीवर्ड क्या है, मोबाइल फ़ोन। तो बेसिकली ये इनके कुछ मेन कीवर्ड्स हो रहे होते हैं। अब ये देखें, अब इनके जो मेन कीवर्ड कौन सा था, मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स। इन्होंने इस कीवर्ड को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स, ऑल मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल GSM फ़ोन ब्रांड्स, ये GSMarena.com ये कुछ एक मतलब स्टोर वगैरह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या है, मोबाइल फ़ोन, इसका भी है, और इसका भी उन्होंने कीवर्ड कौन सा रखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जो टाइटल होता है वेबसाइट का, ठीक है, और जो वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन होती है इसके अंदर हम कुछ कीवर्ड्स वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं मतलब आप लोगों को अगेन इसके अंदर लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो मैं क्या यहाँ पे यूज़ करूँगा, मेटा टैग मैंने रख दिया। अब मैं इसके अंदर रखूँगा नेम के अंदर मैंने क्या चीज़ रखनी है, डिस्क्रिप्शन। मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हम पहले उस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे नेम के थ्रू, ये चीज़ हो गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखना है उस चीज़ का।
कंटेंट, अब मैं कंटेंट कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लेट्स सपोज एक कॉपी पेस्ट यहाँ से कर लेता हूँ, ये जो मुझे नजर आ रहा है मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब ये मेरे पास क्या आ जाएगी, उस वेबसाइट की जो मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ। ये अभी हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, चाहे इसको मैं सेव करके वहां पे जाके शो भी करूंगा ना, ये चीज मुझे नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन क्या है कि अगर हम इस वेबसाइट को, इस पेज को पब्लिश कर देंगे किसी भी ब्राउजर के ऊपर, देन फिर हमें ये वाली डिस्क्रिप्शन यूज हमारी हुई नजर आ रही होगी कि चेक आउट ऑफ द लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ मोबाइल फोन फ्रॉम ऑल द ब्रांड। ये हमारे पास होगी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास क्या चीज होती है, कीवर्ड। जो मैं अभी आपको कीवर्ड दिखा रहा था वहां पे मोबाइल फोन वाले यूज हुए थे, वो कैसे यूज किए हुए थे उन बंदों ने, वो चीज यहाँ पे देखते हैं। सेम हम मेटा टैग के अंदर जाएंगे, ठीक है। मेटा टैग में फिर हमने क्या करना है, नेम को कॉल करना है। नेम के बाद अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे कीवर्ड्स को लेके चलूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से कीवर्ड्स को लेके चलता हूँ, कीवर्ड्स आ गए। फिर मैंने क्या करना है, अब कंटेंट देना है। पहले मैंने उस टर्म को डिस्क्राइब किया, एट्रीब्यूट, ये लिखा भी आ रहा है, द एट्रीब्यूट डिफाइंस द नेम ऑफ द पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, जो मेटा डाटा के अंदर यूज हो रहा है। अब हमारे पास एट्रीब्यूट कौन सा यूज हो गया, कीवर्ड। अब हमने कीवर्ड का आगे कंटेंट भी देना है। अब बता रहा है द एट्रीब्यूट डिफाइन कंटेन द वैल्यू, अब हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू बता रहा है। सेम मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, इस चीज का भी बता दो यार। ये हमारे पास वो करेक्टर सेट का बता रहा है, वो आपको नजर आ रहा है। इट मस्ट कंटेन अ स्टैंडर्ड, ये उनको कुछ एब्रीविएशन है, नेम ऑफ करेक्टर इन कोडिंग। मतलब ये है कि हम जितनी भी यहाँ पे कोडिंग कर रहे होते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड कोडिंग इस चीज के अंदर आती है। अगर हम ये वाला मेटा टैग यूज कर लेंगे, करेक्टर सेट UTF-8 वाला, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी हमारे पास कोडिंग आएगी वो एक स्टैंडर्ड लेवल की होगी। तो इसलिए वेबसाइट बनाने के अंदर ये चीज यूज की जाती है। अब यहाँ पे मैं कीवर्ड देने लगा हूँ, लाइक अगर मेरे जो वेबसाइट है वो मोबाइल फोन से रिलेटेड है, तो मैं कीवर्ड दे देता हूँ मोबाइल का, ठीक है। अगला मैं दे देता हूँ फोन का, ठीक है। नेक्स्ट दे देता हूँ मोबाइल फोन, ठीक है। नेक्स्ट में दे देता हूँ मोबाइल प्राइसेस। जो बंदा मोबाइल प्राइसेस को भी सर्च कर रहा है तो उसको ये चीजें कैसे शो हो रही होंगी। ये मेरे पास आगे कीवर्ड्स, लाइक हमने यहाँ पे इस वेबसाइट में देखे थे कि जो कीवर्ड्स वो हमें ज्यादा डार्क नजर आ रहे थे, ठीक है। ये देखें, ये मुझे ज्यादा डार्क नजर आ रहा है क्योंकि मैंने मोबाइल फोन सर्च किया तो ये कीवर्ड सारे मोबाइल फोन से ही निकल के मेरे रिलेटेड है। ये देखें, ये मोबाइल फोन आ गया, ठीक है, ये मोबाइल फोन का कीवर्ड आ गया। तो ये कीवर्ड कैसे आ रहे हैं, क्योंकि इन वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स के अंदर ये वाली चीजें यूज हो चुकी हैं, इसलिए मुझे ये चीजें नजर आ रही हैं। अब एक उन्होंने मेटा टैग खुद से यहाँ पे यूज किया हुआ है, मेटा नेम व्यू पोर्ट। अब उन्होंने फिर एक एट्रीब्यूट आया नेम का व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट किस लिए आएगा, अच्छा आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि अगर हम किसी वेबसाइट को लैपटॉप में ओपन करते हो हमें इस तरह नजर आएगी। लाइक मैं इसी ये मोबाइल फोन वाली जो वेबसाइट ओपन की हुई है बट मोबाइल वालों की, तो ये मेरे पास इस तरह शो हो रही है। अगर इसको मैं ओपन करूंगा मोबाइल में तो ये मेरे पास किसी और तरह शो होगी। तो मतलब क्या है कि ये मेरे पास एक डिफरेंट टाइप के अंदर वेबसाइट शो होगी, मोबाइल में और तरह से, लैपटॉप में और तरह से और टैबलेट में और तरह से। तो ये हमारे पास कैसे होती है, हमें इन वेबसाइट्स को कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, कि डिवाइस के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है। तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, ये वाले पास हमारे पास मेटा टैग ये वाला यूज होता है। क्या लिखा हुआ है, व्यू पोर्ट, मतलब व्यू करना है वेबसाइट को। कंटेंट क्या है, विड्थ, डिवाइस विड्थ, कि जो डिवाइस है ना उस जो विड्थ होगी वो डिवाइस के हिसाब से होगी। डिवाइस अब देख लेनी है, अगर लैपटॉप है तो वो लैपटॉप के हिसाब से आ जाएगा, डिवाइस देख लेनी है मोबाइल है तो मोबाइल के हिसाब से वेबसाइट को कर देगा, अगर डिवाइस है जो हमारे पास टैबलेट है वो टैबलेट के हिसाब से कर देगा, ठीक है। तो ये इस चीज के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक इनिशियल स्केल नजर आ रहा होगा, ये 1.0 ही रखा जाता है जो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाई जाती है। तो ये हमारे पास कुछ टैग यूज करते होते हैं। एक ये हमारे पास टैग यूज होता है मेटा HTTP इक्विव, यहाँ पे अब दिया हुआ है XUA कंपैटिबल कंटेंट IEH।
अब यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इस चीज़ को मैं रख देता हूँ रिफ्रेश, सैंपल करके दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये भी कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ जब आप लोग कभी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे चेंजिंग कर दी है। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ है कि मेरी वेबसाइट रिफ्रेश होगी। रिफ्रेश कब होगी? हर 5 सेकंड के बाद। कि जो क्लाइंट होगा उसको वेबसाइट रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होगी कि मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए। यहाँ पे मैं अगर 30 कर दूंगा तो 30 सेकंड के बाद मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती रहेगी। तो बेसिकली यही इन जो हमारे पास मेटा टैग्स होते हैं इनका हमारे पास यही कंसेप्ट होता है, ठीक है। और ऑफ पेज एसईओ के अंदर हमारे पास क्या यूज होते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को ये एक चीज नजर आ रही है, ये अब आप लोगों को ये एड्स नजर आ रहे हैं, ये इनकी इमेज लगी हुई है, ये उन्होंने वेबसाइट इस तरह की बनाई हुई है कि ये मूव ऑन करते रहेंगे। अब मैं किसी इस पिक के ऊपर क्लिक करके इस पिक को आपको सारा दिखाता हूँ कि क्या इमेज की एसईओ कैसे होती है। अब ये हमारे पास इमेज है। अब मुझे पता चला जी ये मुझे मोबाइल लेना है, मोबाइल मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला, ठीक है। तो अब मुझे क्या चीज़ इसकी अट्रैक्ट करेगी? अगर मैं इस मोबाइल से रिलेटेड एक पूरा पैराग्राफ उठा के इसके ऊपर लिख दूंगा, जैसे यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है। उन्होंने क्या किया हुआ है, मोबाइल की लिखा हुआ है कि मोबाइल V21 है, 44 मेगापिक्सल, AF सेल्फी बी दी लाइट एट नाइट। मतलब अगर सेल्फी आप नाइट को भी लेंगे तो आपको लाइट करके देगा। तो ये चीज़ है, मतलब उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात की हुई है। इमेज की एसईओ इस चीज़ को कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करें और क्या करें, उस चीज़ को अट्रैक्ट करें, क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो हमारे पास यही चीज़ होती है इमेज की एसईओ। तो ये इमेज की एसईओ हो चुकी है, ठीक है। और बाकी ये वाले हमारे पास जो कीवर्ड्स उन्होंने लगाए हुए हैं, ये गूगल कीवर्ड प्लानर टूल से उठा के इन्होंने ये वाले कीवर्ड्स लगाए हुए हैं। ये मैम किसी के ऑलरेडी सेशन पढ़े हैं स्टेप अप टेक वाले चैनल के ऊपर कि गूगल कीवर्ड प्लानर टूल से हम कैसे कीवर्ड्स को पिकअप कर सकते हैं। क्योंकि जो हमें गूगल कीवर्ड प्लानर टूल से मिलते हैं ना कीवर्ड्स, वो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं बिल्कुल जो रैंकिंग के अंदर भी जा रहे होते हैं और जिनका सर्च वॉल्यूम भी होता है। तो ये वो वाले कीवर्ड्स यूज किए। अब देखिए कोई, अब हम सिर्फ यही सर्च करते हैं ना, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, या उसका मॉडल सर्च करते हैं, तो उन्होंने इसी चीज को यहाँ पे लगाया हुआ है। उन्होंने एक पूरा नहीं लगाया हुआ कि इन्फिनिक्स का ये वाला मोबाइल है, इतने का है, ये है, वो है। उन्होंने सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात करके उसका नेम लिख दिया। अब आप खुद देख लें, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो दिन के अंदर कितनी दफा सर्च होता होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लोग सर्च करते हैं मोबाइल लेने के लिए। वो सिंपल आएंगे सर्च इंजन पे, गूगल पे सर्च करेंगे ये मोबाइल हमने लेना है, उसके सारे स्पेसिफिकेशन देख रहे होते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं, कोई मोबाइल लेने से पहले हम उसकी गूगल से 3 से 4 वेबसाइट्स उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं कि इसके अंदर कैमरा कितना है, इसकी रैम कितनी है, रोम कितनी है, मुझे कितना मतलब मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने सिंपल क्या किया है, वही कीवर्ड यूज किए हैं जो हमारे पास गूगल कीवर्ड प्लानर टूल से होते हैं और जिनका सर्च वॉल्यूम 5000 से भी ज़्यादा होता है। तो ऑफ पेज एसईओ हमारे पास यही चीज़ें होती हैं कि हमने कीवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं, कीवर्ड के साथ साथ हमने इमेज की एसईओ करनी होती है, और एक मेन चीज़ जो हमारे पास पेज है ना, इसका हमने लेवल सेलेक्ट करना होता है। लाइक कैसे कि हमने पेज के किस पार्ट पे क्या चीज़ रखनी है। अब ये देखें, इन्होंने इस पेज के फ्रंट पे ही यहाँ पे एक्स्ट्रा पेजेस लगा दिए। मोबाइल फोन का पेज लगा दिया, रिव्यू का पेज लगा दिया, न्यूज़ का पेज लगा दिया, कॉन्टैक्ट अस का लगा दिया, आउटलेट्स का लगा दिया। अब उन्होंने मेन पेज के ऊपर ये चीज़ें ऐड कर दी, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि ये चीजें साइड पे नहीं की, नीचे जाके, क्योंकि लोग ज्यादातर नीचे जाते ही नहीं है, लोग ऊपर से ही बाकी चीजें देखते हैं। उन्होंने, मैं मोबाइल फोन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारे मोबाइल फोन निकल के आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, सारे मोबाइल फोन निकल के आ गए। पहले भी थे लेकिन मेरे पास और एक्स्ट्रा टाइप के मोबाइल फोन निकल के आ गए। अगर मैं रिव्यूज के ऊपर जाऊंगा तो ये मोबाइल फोन के ही रिव्यूज हैं जो लोग देते हैं। तो अब वो क्या कह रहा है जी, आप किस चीज के रिव्यूज लेने जा रहे हैं? सैमसंग मोबाइल के, हुआवे के, होनर के, ओप्पो, वीवो, नोकिया, शोमी, मतलब किस चीज के आप रिव्यूज लेना चाह रहे हैं। क्लियर? अब उन्होंने क्या किया, इस चीज को मेन पेज के ऊपर रखा, न्यूज के ऊपर रख दिया कि लेटेस्ट न्यूज आजकल मोबाइल से रिलेटेड कौन सी आ रही हैं जो हम यहाँ पे दे सके। ये न्यूज आ गई, ओप्पो A11 फीचर्ड इन हाई क्वालिटी प्रेस इमेज, मतलब ये वाला जो मोबाइल है इसकी न्यूज लेटेस्ट चल रही है। फिर इन्फिनिक्स 0X एक न्यू मोबाइल आ रहा है, ठीक है, इस चीज की उन्होंने एक ऑफिशियली लगा दी, ओप्पो की लगा दी है, ओप्पो आईफोन 13, अभी तक आईफोन 30 आया नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने इस चीज की पहले से लगा दी है सारा कुछ। बेसिकली यही चीज हमारे पास होती है कि
हम वेबसाइट को इस हिसाब से अपना पेज के लेवल को रख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ऑफ पेज एसईओ चीज़ के अंदर आती है। अब जहाँ तक अगर आपकी शॉर्ट्स लेक्चर के अंदर कुछ कन्फ्यूजन है तो